Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is शिल्पी तिवारी और आज शुरू करेंगे आपके जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स. दैट इज टूरिस्ट स्पॉट्स. क्या होता है टूरिस्ट स्पॉट्स? चिल्ड्रन, हम कहीं जब जाने का प्लान करते होते हैं या हमें कहीं घूमने जाना होता है तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है कि कौन सी जगह पे जाना है. सो चिल्ड्रन, वो जो जगह हम डिसाइड करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी लाइकिंग्स क्या है, क्या हमें देखना पसंद करना है, क्या पिछली बार हमने देख लिया था और क्या इस बार ड्यू हो गया है, और इस हिसाब से हम अपने प्लेसेस को डिसाइड करते हैं. सो चिल्ड्रन, दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं ब्यूटीफुल जहां पे लोग वेकेशंस में जाते हैं. और ये सारी जो अच्छी जगहें होती हैं जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, ट्रैवलर्स जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये होते हैं चिल्ड्रन टूरिस्ट स्पॉट्स. क्योंकि वहां पे हजारों लोग आते हैं घूमने फिरने. तो चिल्ड्रन, आज हम उन्हीं टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बातें करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जहां पे लोग जाते हैं एंड देन दे एंजॉय एंड स्पेंड देयर quality time. Okay students, so today the chapter is about tourist spots and we are understanding what are the different types of tourist spots. Clear? Okay, so let's start. A tourist spot is a place of interest that tourists visit typically for its inherent or an exhibited natural or cultural value, historical significance, natural or built beauty, offering leisure and amusement. So children, tourist spot क्या होती है? एक जगह होती है जहाँ पे लोग तब जाते हैं जहाँ पे उनको जाने का मन हो, लाइक उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि किसी को जाना है माउंटेन्स देखने, पहाड़ देखने का बहुत मन करता है, किसी को सिर्फ मंदिर घूमने का मन करता है, तो वो अपनी लाइकिंग्स, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टूरिस्ट स्पॉट का चूज करते हैं और इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे. ओके, सो अ टूरिस्ट स्पॉट इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट that tourists visit typically for its inherent or an exhibited natural or cultural value. जैसे आपने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि हाँ, हम उस तरफ जाएंगे, वहाँ के मंदिर बहुत सुंदर है, हम उन मंदिर के दर्शन करेंगे, हम उन मॉस्क जाएंगे, isn't it? So इस तरह से लोग अपने कल्चरल को वैल्यू देकर, अपनी लाइकिंग्स को वैल्यू देकर चिल्ड्रन टूरिस्ट प्लेस का डिसाइड करते हैं. और क्या होता है, कुछ लोगों को चिल्ड्रन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी इमारतें जो काफी पहले बनी थी, राजाओं महाराजाओं के टाइम की, उस तरह की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखने का मन करता है. तो डिपेंड करता है. जैसे मेरा नेचर है कि मुझे जाना है बीचेस में, मुझे पहाड़ देखना है, मुझे बर्फ देखनी है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखना है, कुतुब मीनार देखना है, ताजमहल देखना है. तो इस तरह से लोग अपने अपने लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग टूरिस्ट स्पॉट का डिसाइड करते हैं. ओके, नेचुरल और बिल्ट ब्यूटी ऑफरिंग लेजर एंड अम्यूजमेंट. सो बेसिकली हम कोई भी टूरिस्ट स्पॉट का जो डिसाइड करते हैं, कोई प्लेस अगर हम चुनते हैं, तो बेसिकली हम क्या करने जाते हैं? सो चिल्ड्रन, हम वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, बढ़िया सा टाइम स्पेंड करने जाते हैं, फॉर लेजर एंड अम्यूजमेंट. है ना? ऐसा कोई होगा क्या जो वहाँ पे जा रहा है बोर होकर आ रहा है? नो. अगर हमने मन बनाया है कि हमें वेकेशन में जाना है और हमने कोई टूरिस्ट प्लेस को डिसाइड किया है, तो वहाँ जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें वहां पे अच्छा लगे, वी शुड हैव फन, हम वहां पे बढ़िया टाइम स्पेंड करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ. ओके, तो टूरिस्ट स्पॉट चिल्ड्रन ये प्लेस होती हैं जहां पे लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जगहों को डिसाइड करते हैं. क्लियर? ओके, नाउ Times Square in Midtown Manhattan, New York City is the hub of the Broadway Theatre District and a media center. So children, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अब आप बोलोगे कि टीचर कोई आप एग्जाम्पल बताइए टूरिस्ट स्पॉट का जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और वो जगह को देखना पसंद करते हैं. So children, Times Square in Midtown Manhattan, New York. आप मेरे सामने एक पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे एक स्लाइड पे क्या है, एक पिक्चर बनी हुई है. चिल्ड्रन, दिस इज टाइम्स स्क्वायर विच इज इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो चिल्ड्रन, ये जो जगह है ये एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट अट्रैक्शन है. यस, मेनी पीपल कम एंड विजिट दिस प्लेस. तो इस तरह के जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जो काफी फेमस होते हैं, लोगों के बीच में लोग जाते हैं, वहां टाइम स्पेंड करते हैं, फन करते हैं. ओके,
and a media center. The intersection also has one of the highest annual attendance rates of any tourist attraction in the world, estimated at 50 million. So children, ये जो टाइम स्क्वायर है यहाँ पे सालाना 50 मिलियन लोग तक आते हैं चिल्ड्रन, और यहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि ये इतना स्पॉट है, इतना इंपॉर्टेंट स्पॉट है। यहाँ पे हजारों टूरिस्ट आते हैं चिल्ड्रन और यहाँ पे विजिट करते हैं टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। तो अब जैसे अगर आपने कभी प्लान कर लिया कि आपको वेकेशन पे जाना है और आपकी फैमिली डिसाइड करती है लेट्स गो टू न्यूयॉर्क एंड विजिट टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन, ओके, तो आप क्या है, आपने वो जगह डिसाइड की क्योंकि आपको पता है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे हजारों लोग जाते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो चीज को देखते हैं। तो इस तरह के दुनिया में हजारों टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे लोग जाते हैं एंड देन दे स्पेंड देयर क्वालिटी टाइम एंड हैव फन। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन, विच इज वेरी वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, और वहां पे सालाना बहुत लोग जाते हैं और उस जगह को विजिट करते हैं। वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। ओके, देन There are many different types of tourist attractions. बहुत प्रकार के टूरिस्ट अट्रैक्शन, अब कोई टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन ही तो नहीं है, बहुत प्रकार के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो हम करेंगे इस चैप्टर में, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी जगह जा सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम वेकेशन में अपने पॉइंट्स बता सकते हैं कि मुझे तो ये देखना है, लेट्स गो टू दिस प्लेस। ओके, सम आर लार्ज, सम आर स्मॉल। कोई टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, ओके, और कुछ बहुत छोटे होते हैं, बट चिल्ड्रन स्टिल दे अट्रैक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रैवलर्स। छोटे हैं तो क्या हुआ, बहुत लोग आते हैं देखने उस तरह के टूरिस्ट स्पॉट को। Some are busy, others are quiet. कुछ टूरिस्ट स्पॉट इतने बिजी होते हैं कि वहां पे सिर्फ शोर शराबा होगा, बहुत हल्ला गुल्ला मचता रहता है, लेकिन कुछ बहुत क्वाइट टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, ओके, जहां पे बिल्कुल शांति होगी, पीस होगा। Some are privately owned travel and tourism businesses and others are public enterprises. कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, मतलब किसी इंडिविजुअल की वो जगह होती है और प्राइवेटली वो ओन्ड करते हैं और फिर चार्जेस लेते हैं जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, जो भी घूमने फिरने लोग आते हैं। और कुछ जो होते हैं टूरिस्ट स्पॉट चिल्ड्रन, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के होते हैं एंड इट इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है, अच्छे टाइम स्पेंड कर सकता है। बट कुछ जो स्पॉट्स होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, स्पेसिफिक लोगों के होते हैं, अब उनका मन हो ओपन करने का स्पॉट तो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। सो बहुत प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कोई एक प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई बहुत बिजी टूरिस्ट स्पॉट है, कोई बहुत क्वाइट सा टूरिस्ट स्पॉट है, कोई टूरिस्ट स्पॉट बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे से होते हैं, बट स्टिल दे आर फेमस। एंड ऑल्सो सम आर प्राइवेटली ओन्ड, मतलब स्पेसिफिक लोगों ने खरीद लेते हैं वो टूरिस्ट स्पॉट, और कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं विच इज ओपन फॉर ऑल, कि भाई कोई भी जा सकता है, टिकट कटवाए और टूरिस्ट स्पॉट को देख ले। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स, नॉट ओनली वन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स चिल्ड्रन। ओके, नाउ नेशनल पार्क। अब हम लोग पहला करेंगे टाइप्स ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स। अब जानना जरूरी है ना कि भाई कौन कौन से प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, डिपेंड करता है अपनी अपनी लाइकिंग पे, किसी को माउंटेन्स देखना पसंद होता है, किसी को रिवर देखना पसंद होता है, अब चॉइस तो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको नेशनल पार्क्स देखना बहुत पसंद होता है, लाइक वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट एरियाज, तो इस तरह की जगहों को क्या कहते हैं, नेशनल पार्क्स कहते हैं। ओके, इंडिया में खुद बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं चिल्ड्रन, लोग जाते हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, एंड देन दे गो एंड विजिट एनिमल्स ओवर देयर, वो सफारीज करते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हमको मिले देखने के लिए। हैव यू एवर बीन टू नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क्स में बहुत ग्रीनरी होती है और वहां पे एनिमल्स को क्या फ्री छोड़ दिया जाता है, एनिमल्स आराम से अपना जो भी उनका रूटीन होता है वो करते रहते हैं। और चिल्ड्रन वहां पे क्या होता है कि जिनको जाना होता है, सपोज मुझे नेशनल पार्क विजिट करना है तो मैं जाऊंगी, फिर वहां पे मैं अपनी टिकट बुक कराऊंगी एंड देन आई विल गेट माय सफारी, और गाड़ी से मुझे वहां पे एनिमल्स को देखने को मिलेगा। ओके, सो इस तरह की जगह है जहां पे लोगों को वाइल्ड लाइफ देखने का मन करता है, उनको वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट करती है, उनको ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, उनको फॉरेस्ट अट्रैक्ट करता है। सच पीपल चूज
टूरिस्ट स्पॉट लाइक नेशनल पार्क्स. ओके, नेशनल पार्क पूरी दुनिया में है, इंडिया में खुद देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स चिल्ड्रन. लोग जाते हैं और विजिट करते हैं. ओके, तो एक प्रकार का कौन सा टूरिस्ट स्पॉट हो गया? नेशनल पार्क्स. तो अब आपके पास ऑप्शन है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वेकेशन में जाना है तो यू कैन चूज नेशनल पार्क्स. ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन बीचेस. अब बीचेस तो आप सबने सुना ही होगा, जैसे गोवा में बहुत बीचेस हैं, चेन्नई में मरीना बीच है, मुंबई में बहुत सारे बीचेस हैं, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, कुछ लोग होते हैं जिनको ना सी से बहुत प्यार होता है, उनको चाहिए कि भाई क्वाइटली बैठो और बीचेस का आनंद लो, लहरें आए लहरें वापस जाएं. तो इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट को हम क्या कहेंगे? दैट हमको बीचेस पे जाना है. तो फिर आप बीचेस को सर्च करोगे और फिर चूज करोगे कि भाई कौन से बीच में हम जा सकते हैं. ओके, सो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो शहर जो नदियों के सी के बिल्कुल पास होते हैं, वहां पे आराम से आपको बीचेस मिल जाते हैं. सो एक प्रकार का कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है? बीचेस, है ना. बीचेस आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पीपल लव टू गो एंड एंजॉय देयर टाइम. ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ टूरिस्ट स्पॉट इज माउंटेन्स, है ना. हिमाचल के माउंटेन्स, पहाड़ देखना, पहाड़ों में जाओ. गर्मियों में तो पहाड़ों में पब्लिक जाती है गर्मी भगाने के लिए, है ना, बर्फ देखने के लिए. सो चिल्ड्रन, जिन लोगों को माउंटेन्स जाना होता है, दे चूज सच टूरिस्ट स्पॉट्स जहां पे माउंटेन्स हो, हिली एरियाज हो. ठीक है, तो एक प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट माउंटेन्स भी होता है. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स. नेक्स्ट है केव्स. ओके, केव्स जैसे क्या होती है? इस तरह की गुफाएं जहां पे बहुत बड़े बड़े रॉक से चिल्ड्रन गुफाएं बनी होती हैं. तो इस तरह के केव्स हैं, जैसे अजंता एलोरा केव्स होते हैं. उनके अंदर बहुत साल पहले लोगों ने ना कार्विंग्स की होती है, कुछ इमेजेस बनाए होते हैं. तो जिन लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल वैल्यूज को देखना होता है, कुछ हिस्टोरिकल टच देखना होता है कि पुरानी बिसरी बातें या पहले क्या हुआ होगा, लोग कैसे रहते थे, तो उस तरह के लोग चिल्ड्रन केव्स देखना पसंद करते हैं. ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास में कि आप केव्स विजिट कर सकते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट है वाटरफॉल्स. ओके, अच्छे अच्छे बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने लोग जाते हैं, है ना. जैसे कि नियाग्रा वाटरफॉल तो कितना बड़ा है, पूरी दुनिया में लोग जाते हैं. कितने लोग जाते हैं, कितनी सारी पब्लिक पूरे साल पहुंचती है नियाग्रा वाटरफॉल को देखने के लिए. सो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को वाटरफॉल्स अट्रैक्ट करता है कि लेट्स गो एंड चेक आउट वाटरफॉल दिस टाइम. ऑल राइट, सो एक प्रकार का आपके पास टूरिस्ट स्पॉट क्या है? वाटरफॉल्स. नेक्स्ट है योर आइलैंड्स. ओके, टापू. लोग टापू देखना पसंद करते हैं कि भाई एक टापू चले जाओ, पूरे चारों तरफ पानी से आप घिरे रहोगे. इट्स वेरी फन. सो पीपल डू विजिट आइलैंड्स चिल्ड्रन इफ दे वांट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज. ओके, सो दे चूज आइलैंड्स टू गो. देन दे विजिट फॉरेस्ट. घने घंघोर अफ्रीका के जंगल जाना पसंद करते हैं और फिर वहां पे जाके खतरनाक खतरनाक डेंजरस एनिमल्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं. सो चिल्ड्रन, जिन लोगों को फॉरेस्ट देखने में बहुत अच्छा लगता है, दे गो एंड विजिट फॉरेस्ट. देन एंटरटेनमेंट पार्क्स, जैसे डिज्नी पार्क, राइट, एसएल वर्ल्ड, ये सब क्या है? एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं. तो भाई आप जैसे बच्चों को तो बहुत मजे आते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट राइड्स करने को मिले, गाड़ियां चलाने को मिले, वाटर राइड्स करने को मिले. देन आप कौन से टूरिस्ट स्पॉट को चूज करोगे? यू विल चूज सम फेमस एंटरटेनमेंट पार्क जहां पे आपको ये सारी चीजें करने को मिले. ओके, तो सच एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स आर ऑल्सो देयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड के पीपल गो एंड स्पेंड देयर हॉलीडेज. ओके, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं चिल्ड्रन. The first question बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं चिल्ड्रन. आई नो यू आर गोइंग टू हैव फन इन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि सब में इमेजेस बनी हुई हैं और आपको सिर्फ बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. ऑल राइट, क्योंकि अगर आप जाते हैं वेकेशंस पे, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए जो मेरे पीछे चल रहा है. ओके, फिल अप द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू इमेजेस. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को इन इमेजेस को देख के क्या है बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है. कुछ लोगों ने तो की भी होगी ये सारी एक्टिविटीज, और कुछ ने अगर नहीं की है तो प्लीज टू डू लिस्ट बना लीजिए और नेक्स्ट टाइम वेकेशंस पे इन्हीं जगहों पे जाके ये सारी एक्टिविटीज करके फन करिए. ओके, सो द ऊपर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक गो सेलिंग, गो डाइविंग, गो स्नॉर्कलिंग, गो सर्फिंग, गो सनबेदिंग.
तो अब आपको चिल्ड्रन इन इमेजेस को देख के ये बताना है कि ये कौन सी एक्टिविटी है. ओके, सो द फर्स्ट इमेज इज चिल्ड्रन, यू कैन सी एक बच्चा है, पानी के अंदर है और क्या कर रहा है, तैर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है. तो व्हाट इज दिस, ये कौन सी इमेज है चिल्ड्रन, ये कब की जाती है? सो ऑप्शंस है गो सेलिंग, गो डाइविंग, गो स्नॉर्कलिंग, गो सर्फिंग या गो सनबेथिंग. So children, the answer is this is go snorkeling. क्योंकि जब डाइविंग करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ये तो डाइविंग भी हो सकता है, ये तो स्नॉर्कलिंग भी हो सकता है. सो चिल्ड्रन, जो डाइविंग होती है वो और डीपर पानी में जाके की जाती है, ठीक है, और जो आपकी स्नॉर्कलिंग होती है चिल्ड्रन, दैट इज नॉट दैट डीपर. सो दिस एक्टिविटी इज योर गो स्नॉर्कलिंग एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको पानी के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं. Isn't that fun? Okay, so this is go snorkeling. Clear? अब सेकंड वाले इमेज में आप देखिए क्या हो रहा है कि एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, बढ़िया से अपने बोर्ड पे क्या कर रहा है, घूम रहा है. व्हाट इज दिस? ही इज सर्फिंग. क्या कर रहा है? ही इज सर्फिंग चिल्ड्रन. तो आप देख सकते हैं कि उसके पास में क्या है, सर्फ बोर्ड है और वाटर में वो क्या कर रहा है, सर्फिंग कर रहा है. इट इज रियली रियली फन चिल्ड्रन सर्फिंग करना. बहुत से लोग जब जाते हैं बीचेस पे, वहां पे दे गो फॉर सर्फिंग. सो दिस बॉय इज चिल्ड्रन डूइंग सर्फिंग. तो पहले वाले में वो स्नॉर्कलिंग कर रहा है और दूसरे वाले में ही सर्फिंग. ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट. अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये जो बच्चा है, व्हाट इज ही डूइंग, दिस बॉय इज डीप इनसाइड द वाटर. ओके, और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसे ऑक्सीजन भी ले रहा है वो, क्योंकि वो इतने नीचे है कि वहां पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती. सो चिल्ड्रन, जब आप इतने डीप अंडर द वाटर जाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? सो चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू इनिशियली कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन what? There is a difference between snorkeling and diving. तो similarly children, यहाँ पे जो ये boy कर रहा है, he is children diving. Okay? तो he is diving under the water. और वो वाले में वो क्या कर रहा था? He was snorkeling. तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि डाइविंग कब होती है और स्नॉर्कलिंग कब होती है. तो if these pictures are given to you, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी है. क्लियर? ओके. Now in the next what you can see, बहुत ही मजे से वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है in his boat. So 100% he is sailing. Okay, so he is children sailing. S-A-L-I-N-G. He is sailing. Clear आपको हो गई ये सारी activities? Okay, now moving to the next. All right, now क्या है, एक और पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि बॉय क्या कर रहा है, ही इज जस्ट चिलिंग, है ना, और क्या कर रहा है, धूप सेक रहा है. तो चिल्ड्रन, क्या होता है जब लोगों को ना लगता है कि उनको आराम से बीच में जाके क्या करना चाहिए, सन बेथ करना चाहिए, सन के सामने आराम से धूप सेकना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गो सन बेदिंग. तो दिस बॉय इज डूइंग सन बेदिंग चिल्ड्रन. क्लियर? He is sunbathing, क्योंकि ये आराम से कुछ कर नहीं रहा है, बस मजे से झूले में झूल रहा है और धूप सेक रहा है, तो he is sunbathing. Okay, so these are the different activities children जो लोग करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए. Okay, now the next question. Guess the images and write the names. अब चिल्ड्रन, आपको ये इमेज को क्या करना है, गेस करना है और इनके सही नाम को लिखना है. तो पहला पिक्चर आप देख सकते हैं क्या चीज का है. तो पहले पिक्चर तो बहुत जगह आपने देखी होगी, आपके शहर में भी कई बार देखी होगी, किसी मॉल्स में आपने देखी होगी, कोई रेस्टोरेंट्स में देखी होगी. मुझे तो ये किसी प्रकार का फव्वारा लग रहा है. So yes children, you are right. This is फाउंटेन. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फाउंटेन कहते हैं. सो चिल्ड्रन, इन द वर्ल्ड देयर आर प्लेसेस जहाँ पे यू कैन फाइंड ब्यूटिफुल फाउंटेन्स. इतने सुंदर सुंदर फाउंटेन्स हैं एंड इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट. बहुत सारे ऐसे फाउंटेन्स हैं दुनिया में जहाँ पे लोग जाते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए. ओके, सो दिस इज फाउंटेन चिल्ड्रन. यू कैन सी बहुत बढ़िया से फव्वारा चल रहा है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. ओके, next
नेक्स्ट चिल्ड्रन क्या है, ये तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये है मॉस्क। ओके, मॉस्क क्या होता है, जो इस्लाम लोग होते हैं, द वन हु फॉलोअर्स इस्लाम रिलीजन, दे गो टू मॉस्क। लेकिन चिल्ड्रन दुनिया में ऐसे मॉस्क हैं जहाँ पे लोग और भी अलग अलग रिलीजन के आते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं। ओके, सो दिस इज मॉस्क चिल्ड्रन, फेमस मॉस्क बहुत सारे हैं दुनिया में। सो आई विल राइट डाउन हियर मॉस्क। दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे लोग आपको मिलेंगे, ट्रैवलर्स होते हैं, दे गो, दे विजिट द प्लेस एंड देन दे टेक द ऑल इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज अ मॉस्क। क्लियर? नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी, ये क्या है? तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं ये है पानी के ऊपर बना हुआ, ये एक प्रकार का पुल है जो कनेक्ट कर रहा है इस जगह से इस जगह को, ताकि लोग आराम से ट्रैवल कर सके। सो चिल्ड्रन पूरे दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, लाइक हावड़ा ब्रिजेस तो हमारे इंडिया में ही है। ओके, सो इस तरह के ब्रिजेस हैं जहां पे पब्लिक जाती है, देखती है और समझती है कि कैसे इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। ओके, सो चिल्ड्रन दिस इज फेमस ब्रिज। ओके, तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर ब्रिज। तो ऐसे ब्रिजेस अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज गो रिसर्च, निकालो कहाँ कहाँ ऐसे बड़े बड़े ब्रिजेस देखने को मिलेंगे और देखो कि किस तरह से इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया होगा। क्लियर? नेक्स्ट इमेज आई विल जस्ट शो इट। ये क्या है? सो चिल्ड्रन इन्हें कहते हैं पिरामिड्स। ओके, अगर आपने इजिप्ट के बारे में सुना होगा तो इजिप्ट में चिल्ड्रंस इस तरह के पिरामिड्स आर वेरी वेरी फेमस, क्योंकि ये उन जमाने के हैं जब वहाँ पे इजीली कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकता था, बट स्टिल लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया और ये पिरामिड्स को बनाया। तो चिल्ड्रन इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स पिरामिड्स एंड दिस इज पिरामिड। ओके, तो अगर आप कभी इजिप्ट की तरफ जाएं तो आपको वहां पे पिरामिड्स देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि वहां के लोग बहुत साल पहले क्या किया करते थे, जो उनके किंग हुआ करते थे, जो उनके एंसेस्टर्स हुआ करते थे, उनको चिल्ड्रन इन पिरामिड्स में जाके ही बरी किया करते थे। एंड दैट्स हाउ दीज पिरामिड्स आर सो फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दीज आर पिरामिड। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन ये है एम्फी थिएटर। ओके, एक प्रकार की जगह जहां पे लोग जाते हैं एंड देन दे गेट अम्यूज। सो दिस इज चिल्ड्रन एम्फी थिएटर। बहुत सारी सोसाइटीज में भी क्या होता है, एम्फी थिएटर्स बने होते हैं जहां पे पब्लिक पूरी बैठती है और बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा होता है। सो इस तरह की बिल्डिंग को चिल्ड्रन कहते हैं एम्फी थिएटर। Okay, clear? All right, now next. Now what is this children? ये क्या दिख रहा है आपको? तो अभी हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि चिल्ड्रन बहुत से लोग होते हैं जिनको टापुओं में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि जो टापू होते हैं वो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं एंड देन लोग वहाँ जाते हैं, मस्ती करते हैं, फन करते हैं। तो चिल्ड्रन दिस इज एन आइलैंड। ऑलराइट, जब भी आपको कोई ऐसी स्पॉट मिले और चारों तरफ से पानी घिरा हो तो आप समझ लेना कि वो क्या है, आइलैंड है। एंड चिल्ड्रन देयर आर ब्यूटिफुल आइलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे पब्लिक जाती है एंड there are famous tourist spots, people go and then they spend their quality time. So this is an island. Okay, now What is this? तो ये तो आप समझ सकते हैं, ये एक प्रकार का बाजार लगा हुआ है जहाँ पे पब्लिक जाके चीज़ें खरीदती हैं। हम जब कभी जाते हैं अपने वेकेशंस में छुट्टियाँ मनाने के लिए तो हम कैसे मार्केट ढूंढते हैं कि इस जगह की मार्केट कौन सी फेमस है, यहाँ क्या फेमस मिलता है, एंड देन वी गो वी शॉप, राइट? सो चिल्ड्रन दिस इज मार्केट। हर जगह कोई भी टूरिस्ट स्पॉट होता है तो वहाँ का मार्केट बहुत ही बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, लोग जाते हैं और मार्केट विजिट करते हैं। ओके, सो दिस इज चिल्ड्रन मार्केट। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन बाजार, क्योंकि आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बाजार लिखा हुआ है, जहां पे वहां की फेमस चीजें मिलती हैं एंड यू बाय इट, इजंट इट? ओके, सो दिस इज बाजार। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? सो इन द पिक्चर आई कैन सी कि देयर इज अ डायनासोर,
कुछ कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, कहीं कहीं के लोग देखो क्या देख रहे हैं, कोई कोई ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं, यू कैन सी बोन्स आर केप्ट, सम काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो केप्ट, कहीं कप रखा हुआ है, कहीं बाउल्स रखा हुआ है, तो ये सब क्या है? तो चिल्ड्रन ये सारी चीज़ें हैं बहुत साल पहले की, और ये जब चीज़ें मिलती हैं साइंटिस्ट को तो इनको क्या किया जाता है? फेंका नहीं जाता है, इनके बारे में समझ के इनको फिर रख दिया जाता है म्यूजियम्स में, जहाँ पे लोग जाते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं और फिर समझते हैं कि कई साल पहले लोग जो होते थे वो क्या करते थे, व्हाट टाइप ऑफ लिविंग दे वर हैविंग। ओके, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स विच आर केप्ट एंड सच प्लेसेस वेयर दीज ऑल थिंग्स आर केप्ट फॉर द पब्लिक, फॉर द टूरिस्ट टू कम, इनको कहते हैं हम म्यूजियम। ओके, सो दिस इज म्यूजियम, सो आई जस्ट राइट डाउन हियर म्यूजियम। ओके, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे म्यूजियम्स हैं चिल्ड्रन, जहाँ पे जाते हैं लोग, देखते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें उन्हें देखने को मिलती हैं। सो दिस इज म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट वन, What is this? तो ये तो आप सभी बता सकते हैं, ये वैसे भी पिक्चर है कहाँ का? आईफिल टावर पेरिस का, और ये है टावर। तो इस तरह के जब लोग जाते हैं जगहों पे और ऐसी जगहों को विजिट करते हैं जहाँ पे ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं और बहुत अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो टूरिस्ट का, उनको कहते हैं हम टावर प्लेसेस। ऑलराइट, सो दिस इमेज इज ऑफ टावर चिल्ड्रन। बहुत सारे टावर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे पब्लिक जाती है और विजिट करती है और समझती है कि इतना ऊंचा टावर इतने साल पहले कैसे बना होगा। ओके, तो आज का जो पूरा टॉपिक था चिल्ड्रन, इट वाज ऑल अबाउट टूरिज्म, है ना? जगह जगहें हम कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, क्या क्या मिलता है उन जगहों पे। सो इट वाज रियली रियली फन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक जगह नहीं होती है टूरिस्ट स्पॉट, बहुत सारे प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, लोग अपने चॉइसेस के हिसाब से उन जगहों को चूज करते हैं। क्लियर? और वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार की चीजें देखने लायक होती हैं, दिस ऑल यू हैव learned today. Clear my dear students? अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखना है, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहेंगी क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 3 में क्लिक क्लास 3, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, आप क्लिक करेंगे जीके, आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन टूरिस्ट स्पॉट। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।